जय हिंद साथियों। दुनिया के अंदर जब लोगों का शोषण होने लगता है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, उनको गुलाम बनाकर उनका खून को निकाला जाता है, तब परमात्मा खुदा की तरफ से कुछ लोगों को ईश्वर की तरफ से भेज दिया जाता है कि धरती के ऊपर होने वाले अत्याचार को ख़त्म करा जाए। अब आज से पहले के दौर में तो हम पैदा नहीं हुए, लेकिन वर्तमान में जो आज हमारे साथ हो रहा है, इतना पहले कभी नहीं हुआ जो शोषण आज हो रहा है। क्योंकि दुनिया के हर धर्म के अंदर पैगंबरों को भेजा है। दुनिया में जितने धर्म हैं, उन धर्म बनने से पहले उनके अंदर एक मैसेंजर आते हैं, और मैसेंजर जब आते हैं जब लोगों को ज़्यादा मेहनत कराई जाती है और सुकून और आराम छीन लिया जाता है, बेगुनाहों के ऊपर छूटे अपराध लगाकर उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। ये अत्याचार अब इतना बढ़ गया है। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि दुनिया के हर धर्म ने सोने और चांदी को जेवर के रूप में स्वीकार नहीं किया, रुपये के रूप में उसको स्वीकार किया। वो लक्ष्मी है, उसको रुपया कहा गया है। दुनिया के हर देश में सोने का रुपया चलता था और उस रुपये से सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी। सोना दुनिया में ऐसा धातु है जिसको ज़मीन खा नहीं सकती। 1000 साल बाद भी वो ज़मीन में से निकलेगा तो पूरा निकलेगा, बाकी जितने धातु हैं वो कम हो जाएंगे और सोना बढ़ेगा भी नहीं। जो धरती पे है मौजूद वही रहेगा। सोना किसी फैक्ट्री या किसी लाइब्रेरी में नहीं बन सकता। जो खुदा की तरफ से धरती के ऊपर बनाया है उतना ही रहेगा। इसलिए हर देश के अंदर लोगों के पास सोने के सिक्के होते थे, तो उससे महंगाई बढ़ती नहीं थी, उसके अंदर फर्जीवाड़ा नहीं होता था। आज लोगों का सोना लेकर कागज़ का नोट छाप कर इसका कोई लिमिट नहीं है। ये लोगों को गुलाम बनाने के लिए प्रयोग किया गया। इस पेपर से आप अरबों नहीं खरबों बना सकते हो नोट। ये नोट नहीं, ये चूरन का पेपर है। हम लोग इस नोट को नोट समझने लगे हैं, ये चूरन का नोट है। रुपया तो वही होता है जो सदा रहे। मेरा रुपया मेरे बच्चों के काम आए और मेरे बच्चों के अलावा मेरी आने वाली 10 पीढ़ियों के पास भी अगर वो बचा रहे तो उनके काम आए, उसको रुपया बोलते हैं। इसको क्या रुपया बोलोगे? ये तो कभी भी बंद हो जाता है, ये रुपया नहीं है। इसलिए सोने के जेवर का मना करा गया था कि कोई सोने के जेवर न बना के इसको घरों में स्टोर करे। इसलिए हराम इस्लाम में सोना पहनना हराम करा गया। कई धर्मों के अंदर इस सोने के ऊपर से ही लोगों को गुलाम बनाया गया है। सोना लेने के बाद, सोना जब तक दुनिया में था तब तक कोई देश किसी का गुलाम नहीं था। ये आखिरी दौर में शैतान को जो हुकूमत देने का वादा उस परमात्मा ने कहा था, तो परमात्मा तो अपनी वादे के अनुसार शैतान को पूरी दुनिया की सल्तनत दे चुका है। आज वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। ये डॉलर जो है, डॉलर पर आई जो बनी हुई है, पूरी दुनिया इसकी गुलाम है। ये डॉलर नहीं देता कर्जे में, ये डॉलर की फोटो कॉपी देता है, कागज़ देता है, कागज़ देता है, लोगों का सोना लेता है। पूरी दुनिया का सोना अपने पास कर लिया और पूरी दुनिया के अंदर लोगों को गुलाम बनाने के लिए बैंकिंग सिस्टम से फाइनेंस लोन देना शुरू कर दिया। इनकी ज़मीनें भी गिरवी रख ली। अगर इन्हों के घर में सोना होता तो ये सुकून से होते। इनका सुकून छीन लिया गया, इनकी नींद छीन ली गई। ये 24-24 घंटे अपने कामों के अंदर लगे हुए हैं, बैंकों के द्वारा बिछाए हुए जाल के अंदर फंसे हुए हैं। और इनके शैतानों के षड्यंत्र से निकालने के लिए ईश्वर ने एक ऐसी
जमात कहो, रहबर कहो, या एक सेना कहो, जिसको कहते हैं जनता सरकार मोर्चा, ये ईश्वर की भेजी हुई वो शक्ति वाली संगठन है जो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए परमात्मा इन लोगों से काम लेगा। धरती पे स्वर्ग जब बनेगा जब हमारे हाथों में वो सोना वापस आ जाए। और कागज को अगर हम रुपया कहेंगे तो मालिक की तरफ से हम अपराधी हैं। परमात्मा ने उसको कागज को नहीं कहा, इसलिए तो कई समाजों में इसको पूछती भी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सोने के षड्यंत्र को समझो। आज तुम्हारा सोने का सिक्का लेकर तुम्हारी औरतों को जो मंगलसूत्र दिए हैं वो गिरवी रखवा लिए गए हैं, गोल्ड के ऊपर लोन देने लगे हैं। जिन्हों के पास अगर गोल्ड हो तो वो लोन ले लें, वो कागज के टुकड़े। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में मालिक ने इस भारत को ऐसा देश बनाया है कि धरती की हर एक जीव जंतु इसमें मिलेगा, हर एक इंसान इसमें मिलेगा। यहाँ पर सब लोग रह सकते हैं। ये स्वर्ग जैसा देश हमारा उन्होंने गुलाम बना लिया है। इसको गुलामी से आज़ाद दिलाने के लिए जो लोग कल की अवतार हजरत मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी धर्मगुरुओं से भी अपील और निवेदन है कि आप जनता सरकार मोर्चा के साथ आ जाएं। ये वही मोर्चा है न्याय व्यवस्था को सही करने के लिए, जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। ये वही है। अगर आप सच्चे धर्मगुरु हो तो आप समझ जाओगे इसके अंदर किसी इंसान को दर्जा नहीं दिया गया ईश्वर के अलावा। ये वही मशवरे वाला काम है जो हज़रत मोहम्मद ने बताया था कि मशवरे में खैर है, जिसको हम बोलते हैं ग्राम सभा, जिसको हम पंचायत बोलते हैं, उसके अंदर मशवरा होता है। ये वही तरीके हैं जो कृष्ण के थे, ये वही तरीके हैं जो अवतार राम के थे कि हमें धरती पर रहने वाले हर एक जीव जंतु की जान को बचाने की जिम्मेदारी परमात्मा ने हमको दी है। तो हम उसको बचाने के लिए अपनी जान भी देंगे, क्योंकि एक इंसान को बचाने के लिए अगर कोई मस्जिद या मंदिर टूट रहा है तो उसको तोड़ दो, उसको बचा लो। मतलब अगर एक व्यक्ति ना मरे किसी भी धर्म की इबादत गाह के ऊपर, इबादत गाह की कोई अहमियत नहीं है जितनी इंसान की अहमियत परमात्मा ने बताई। और आज हम ये अपने हाथों से बनाकर इन घरों के ऊपर हम लड़ रहे हैं, ये सारे ही घर अब टूटने वाले हैं। शैतान का, दज्जाल का जब राज आएगा तो आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। बड़ी बड़ी कॉलोनी है जो बनाई है ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जिसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है, वो लाइट से है, वो आपको नीचे नहीं उतरने देंगे, आपको कैद करेंगे इन कबूतर खानों में। अगर इनसे आज़ादी चाहिए तो आपको आवाज़ उठाना पड़ेगी, क्योंकि अब रुपया तुम्हारा फर्जी वाला चूरन का जा रहा है। अब वो डिजिटल आईडी जब बन चुकी है, डिजिटल करेंसी अब हमारे खाते में आएगी जो हवा में बनती है। इसको एक ही इंसान कंट्रोल करता है, वो दज्जाल। अब चिप लगने वाली है, अब चिप से बचो। ये दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं, जिस जनसंख्या कम करने के लिए हो रहे हैं, लोगों को गुलाम बनाए रखो, लोगों को जागरूक मत होने दो। उनको गुलामी पसंद है तो गुलाम बनाओ। भेड़ बकरियों की तरह मारा जाएगा, भेड़ बकरियों की तरह मारा जाएगा। बॉयलर मुर्गे से भी सस्ती अब इंसान की कीमत हो चुकी है। बॉयलर मुर्गा जो दज्जाल ने बनाया है उससे भी सस्ती इंसान की जान हो गई है। आप लोगों को जनता सरकार मोर्चा के अंदर शामिल होना चाहिए और हर धर्म के धर्मगुरु को अब सामने आना चाहिए, क्योंकि अब धरती बहुत जल्द करवट लेने वाली है। 2030 के बाद 70-80% लोग इस धरती से समाप्त हो जाएंगे। ये मेरा रिसर्च पेपर है, एक एक चीज़ बता सकता हूँ किस किस तरीके से होगी।
इसलिए आपसे निवेदन है, समाचार जो हम लोग देते हैं जनता सरकार वाले, ये समाचार आपके भविष्य को बनाने वाले हैं, आपकी पीढ़ियों को आगे ले जाने वाले हैं, ईश्वर की तरफ लाने वाले हैं, स्वर्ग में पहुंचाने वाले हैं। ये वो है, इनको आप गलत मत समझो, ये किसी के स्वार्थ के लिए खड़े नहीं हुए। हमें हमारी नस्लों को अगर बचाना है तो कुर्बानी देना पड़ेगी, हमें भी भगत सिंह बनना पड़ेगा। हर घर से भगत सिंह निकले तभी हम इन शैतानों से आज़ाद होंगे, वरना याद रखो ये शैतान हमारे दुश्मन बन चुके हैं। हम इन शैतानों के दुश्मन हैं। ये हमें धरती से नष्ट करने के लिए ही पूरी दुनिया के अंदर बारूद का ढेर लगा कर रखा है। आप बताइए, दुनिया के अंदर बहुत से देश हैं, हर देश के ऊपर एक सैनिक सीमा पर खड़ा हुआ है। हर सैनिक ये चाहता है कि मेरा देश के लोग बच जाए, वो शहीद हो जाता है और किसी को शहीद कर भी देता है। अब आप बताइए, दो देशों के सैनिक अगर मरते हैं तो उनमें से स्वर्ग कौन से देश का जाएगा? दुनिया में इतने देश हैं, कभी आपने गौर करा है? कौन से देश का जन्नत में जाएगा? मारने वाला जाएगा या मरने वाला जाएगा? इसका कोई सोचो तो सही। हर एक देश का सैनिक अपने देश को बचाने के लिए कुर्बान होता है। वो अपने देश को बचाना चाहता है, वो सोचता है कि मैं इस देश को बचाकर मेरी देश की जनता की रक्षा के लिए अपनी जान की बलि दे दूँ, और वो हंसी हंसी हम लोगों को बचाने के लिए कुर्बान हो जाता है। ये सिर्फ क्यों लगाई गई हैं सीमाएं? ये सिर्फ कागज़ की वजह से। जो कागज़ में आपको गुलाम बनाया है ना, चूरन का रुपया देकर, वरना हमारे देशों से कभी लड़ाई नहीं होती थी। डाकू जो थे बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा छीन कर गरीबों में देते थे। वो इसलिए देते थे कि वो स्टॉक करके रखते थे उस माल को। वो माल मार्केट में रहेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। बड़े बड़े उद्योगपति जो अपने बक्से भर के रखते थे तो उनको डाकू लूटते थे। परमात्मा उनको भेजता था और वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते थे बुरे काम, वो जनता के लिए करते थे, जिनको हम डाकू बोलते हैं। फिल्मों के द्वारा हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हुई, वो डाकू नहीं थे। आज सबसे बड़ा डाकू अगर कोई तुम्हारे पास बैठा हुआ है तो डॉक्टर है। ये तुम्हें मारने के लिए दवाएं देते हैं, तुम्हें बीमार बनाए रखने के लिए दवाएं देते हैं, तुम्हारा पैसा तुम्हारे हाथों से लेना चाहते हैं, ये छीनते नहीं हैं। ये बहुत बड़े डाकू हैं, ये जान भी लेते हैं। डाकू जान नहीं लेता था। जिस राजा से उसने कह दिया कि आप अपने मर्जी से दे दोगे तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, वो घुस जाते थे अपनी लश्कर को लेकर और माल ले जाके गरीबों में तकसीम करते थे। ये लोग उन जासूसों को लेकर आते हैं, आप समझ रहे हैं, और हम लोगों को गुलाम बनाते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ कि उन शैतानों का साथ आप लोग मत दो। आप भारत माँ के पुत्र हो, अगर आपने कुछ अच्छाई और पोस्ट परमात्मा ने दी है, तुम्हें अधिकारी बनाया है, तुम्हें अगर कोई डिग्री दी है तो अपने देश की रक्षा करो, देश के लोगों को आज़ादी के लिए खड़े हो। आप इन नेता मंत्रियों के चक्कर में अपने ही देश के लोगों को गुलाम बनवा रहे हो, उसमें आपके भी बच्चे रहेंगे, आपके बच्चे भी आज़ाद नहीं रहेंगे। आप अधिकारी हो शासन के, उस शासन का अगर सहयोग नहीं करेंगे तो परमात्मा आपसे भी पूछेगा। शासन कौन है? जनता है। जनता ही तो सरकार है, उसकी सुरक्षा के लिए तो आपको चुना गया था। अब आप उसकी सुरक्षा की बजाय उसको आप अपने हाथों से मार रहे हो, ये गलत है। ये दुनिया में जो बॉर्डर लगाए गए हैं इस शैतान के द्वारा बनाए गए हैं। हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी से जीने का परमात्मा ने अधिकार दिया है। हमारे कर्मों की सज़ा हमें मिलेगी, आपको भी मिलेगी। हम कल के लिए अगर कुछ फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो सभी सरकारी डिपार्टमेंट अधिकारियों से निवेदन है कि इन शैतानों से इस देश को बचा लो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो रहा है और जो बारूदें दुनिया के कोने कोने में रखी हुई है, इनके बटन उन्हीं के पास हैं। आप ही की देश की आप मिस गिरा देंगे। ये इतनी टेक्नोलॉजी वाले हैं, जिस देश में जो हथियार रखा हुआ वहीं चला देंगे, नाम किसी दूसरे देश का लग जाएगा। ये सारे हथियार हर देश के प्रिंट करे हुए उन लोगों के पास है। हर देश का, किसी भी देश को दुश्मनी मोल करवा देंगे, ये नाम उस देश का हो जाएगा। ये सारे षड्यंत्र हैं, खुल के नहीं बता सकते, वीडियो उड़ जाता है। हम
इसलिए आपसे निवेदन है श्रीमान जी, अब इस भारत को बचाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है, डॉक्टर देवेंद्र बिलारा, उसके कहे पे आ जाओ, वरना अब गृह युद्ध और धर्म युद्ध बड़े स्तर पर करवाने की प्लानिंग शैतान की है। आज उस शैतान पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखे हुए है। ये शैतान कोई मामूली नहीं है, इसको परमात्मा ने शक्ति दी है कचरे की सफाई करने के लिए, गंदगी को सफाई करने के लिए। इसलिए शैतान से बचने का एक ही तरीका है, वो भी परमात्मा ने हमको बताया है, सच की आवाज़, हक की आवाज़, न्याय व्यवस्था को सही करना। जनता सरकार मोर्चा। जय हिंद साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाओ और बहुत जल्द अब परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि जितना हम समय लेट हो रहे हैं उतने ही लोग ज़्यादा गुलाम हो रहे हैं बैंकों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। हमें इनसे बचना है तो हमें हमारी कुर्बानी देना ही पड़ेगी।